स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज गणपति जी का विसर्जन हो गया है और मुंबई में तो इतने लार्ज स्केल पे विसर्जन होता है। एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मुंबई एंड जो मुंबई की पुलिस है, जो मैनेजमेंट है, कि वो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और आज के दिन यही कहूंगी कि गणपति जी की हम पे असीम कृपा बनी रहे हमेशा। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुरचिया वर्षी लवकरिया। तो आगे बढ़ते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। जनाब और मैडम जो है वो बहुत टाइम से कोई भी व्लॉग जो है ज़्यादा नहीं डाल रहे। मैडम डाल रही हैं और मैडम का व्लॉग इतना बोरिंग होता है दैट अब तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्ड कमेंट, ये मैंने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी कि कौन कौन स्किप करके देखता है, ये कमेंट उनके व्लॉग पे सबसे ऊपर था। तो इस बात से पता लगता है कि मैडम कितने कम एफर्ट्स डालती हैं अपने व्लॉग में, और जनाब तो व्लॉग ही नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, क्या ये बात समझने में बहुत, कहते हैं ना, रॉकेट साइंस लगती है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगती है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, आप बीमार हो, तो आप अपने बच्चे से थोड़ा दूर रहो। हमारे माँ बाप और ये जो माँ बाप, मैं व्लॉग वाले माँ बाप देख रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी इनमें। हमारे मम्मी पापा तो हमें लिटरली दूर हो जाओ बेटा, इन्फेक्शन है, दूर हो जाओ, खांसी जुकाम है, दूर हो जाओ, बुखार है। हाँ, पता है कि लग ही जाता है इवेंचुअली, बट छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कोई इतनी हाई नहीं होती। तो अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए अक्सर माँ बाप दूर रहते हैं जब वो बीमार होते हैं। ये बहुत अजीब है। इतना कंटेंट क्रिएशन के भूखे हैं ये लोग कि मैडम के व्लॉग में दिखाने के लिए कि ओहो हो ये खेल रहा है, कूद रहा है। हाँ, कोविड नहीं है, मैं मानती हूँ जी, बट जो भी कुछ है तो आपको वायरल ना, थोड़ा दूर नहीं रह सकते अपने बच्चे से। इसमें एजुकेटेड होने की तो ज़रूरत भी नहीं है, क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। All you need to be is a bit cautious when it comes to all of this. But I don't expect anything from these vlogger parents. इनके लिए तो कंटेंट खींचना सब कुछ है। और मैं हैरान हूँ कि एक महीने से ये कंटेंट के भूखे, बिल्कुल भी जो जनाब है स्पेसिफिकली, वो व्लॉग नहीं बना रहे। अगर आपको याद होगा, इवन वाइल ही वॉज वर्किंग, वो तब व्लॉग बना रहे थे। अगर कोई कहेगा कि बीमार है एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट दैट, बिकॉज अभी ये लाइव भी करा है उन्होंने। और ये एक महीने का गैप सीम्स क्वाइट वियर्ड। कुछ नहीं तो कोई और पकड़ के व्लॉग कर देता था इनके। कभी भी इन्होंने इतना बड़ा गैप नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 मंथ और 25 डेज, जबकि इनके बेटे की इन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, बेबी की। अच्छा, वो भी इनकी स्ट्रैटेजी थी कि बहुत टाइम तक व्लॉग मत डालो, लोग स्पेकुलेट करेंगे, फिर वापस आओ, फिर उसके बाद इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करो, तो कहते हैं ना, जनता इमोशनली मैनिपुलेट हो जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डू थिंक दैट समवेयर देयर, या तो इनकी कोई फिल्म आने वाली है, या तो इनका कोई शो आने वाला है, या फिर वो जो बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं, वही बात है कि बिग बॉस में आने वाले हैं। और अगर बिग बॉस में आने वाले, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, खाने का काम नहीं है बिग बॉस। क्योंकि बिग बॉस में इस बार ये बात उठ रही है, स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता है जो थीम है वो पास्ट को खुरेदेगी। अब ये जनाब का पास्ट तो बहुत ही अति उत्तम है ना। मुझे तो इनका समझ नहीं आता, इनके जो फैंस हैं वो किस चीज़ के फ़ैन हैं। आप एक इंसान के हुनर और उसकी पर्सनालिटी के फ़ैन होते हो। अब लप्पू की पर्सनालिटी तो हमें पता ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो औरत कपड़े कैसे बेचेगी जिसका खुद का पति औरतों वाले कुर्ते पहन के बैठता है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप शोएब भाई आप बहुत अच्छे। अरे मेरे भाई, कौन, किसको ये अच्छा लग रहा है, और ये कपड़ों में किसको, और ये कपड़े मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। आई वॉज स्टन्ड कि ये कॉम्प्लीमेंट कपड़ों के लिए दिया जा रहा है। पहली बात तो मैं बोलूँगी, मैडम, क्या इस तरीके से आप नाप बनाओगे जब आप कस्टमर्स को बेचोगे? आप कभी अपने हस्बैंड के नाप के कपड़े नहीं बना पाते। बेचारा पता नहीं सांस कैसे लेता है, उसके हाथ कैसे मुड़ते हैं, मुझे ये नहीं पता। आई वॉज लिटरली फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक व्हेन आई सॉ हिम। अब बिग बॉस में आएगा तो ये कुर्ते लेके आएगा क्या? वहाँ पे इसकी अलग हंसी उड़ेगी। खैर, हो सकता है वहाँ पे डिज़ाइनर कपड़े चल जाएं, बिकॉज अपनी बहन के टाइम पे तो नहीं, पर अपने टाइम पे लोगों को डिज़ाइनर्स याद आ जाते हैं। रेफरेंस मैडम के रिसेप्शन की आउटफिट, बहन के कपड़े पर्दे से बने हुए लग रहे थे, और जो मैडम है वो नाइव ननद के कपड़े बिगाड़ के खुद डिज़ाइनर कपड़ों में खड़ी थी, है ना? है ना? नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर जनाब आएंगे बिग बॉस में, जो हर जगह बात सुर्खियों में आई, उनके कमेंट सेक्शन में भी 2 घंटे पहले ये कमेंट देखिए, किसी ने लिखा हुआ था, एंड आई सॉ इट, आई वाज लाइक, है अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप ये सोचिएगा कि जब पास्ट को खुरेदा जाएगा, वो जो थीम है पास्ट वाली, वो खुरेदी जाएगी, तो ये बातें अगर उठाई गई, ये तो फिर, बट हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ फिक्सिंग विक्सिंग होती है तो वही अरमान वाला केस हो जाएगा। आपको पता ही होगा, अरमान का केस जो बाहर सब जुडिस है मैटर, उसको शो में नहीं उठाने दिया गया।
इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ बिग बॉस की कि शिवानी जो है उसने ये बात बोली थी, कृतिका जब बहुत बदतमीजी कर रही थी, कही थी तेरी माँ ने यही सिखाया है तुझे, तो आगे से शिवानी ने कहा था कि हमा ये तो नहीं सिखाया है कि कम से कम किसी का पति तो नहीं। तो फिर वो मुझे लगता है कि वो बात एडिट क्यों करी गई, इसीलिए ना बिकॉज वो 2 बीवी वाली बात ना उछले। आई मीन अगर वो आदमी उस घर में सर्वाइव कर सकता है और बहुत ही बिग बॉस को फिक्स करके बिरयानी बेच बेच के क्रिएटिव्स को इम्प्रेस करके मैडम ने रखा बाहर, हो सकता है कि जनाब की बहुत सारी बातें ढकी छुपी रह जाए। पर एक बात मुझे जेन्युइनली जाननी है, अच्छा ये बिग बॉस में आए क्योंकि फिर इनका एक तो इंटेलेक्ट पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि किस हद तक ये यस से आगे कुछ बोल सकते हैं। तो यस तो यस तो यस तो यस, तो आई एम ऑलमोस्ट इरिटेटेड बाय दिस येस कि मैं अब खुद ही येस वर्ड कम से कम यूज करने की कोशिश करती हूँ। अभी तो ये है कि मैडम बहुत ज्यादा हर बात में इस जनाब को जो है वो गाइड करती हैं, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है। पोस्ट के नीचे मैडम को प्रेस करते हो कितना कुछ लिखना है, बट आई रियली वांट टू नो हिज नेचर, जो कि सैंस मैडम हो, यानी जहाँ पे मैडम ना हो और वहाँ पे जब ये खुद बिहेव करता है तो ये कैसा है, कितना एग्रेसिव है, नहीं है। क्योंकि कैंडिडेट सा एक वीडियो था, आप लोगों को पता होगा, एंड वो जो इनकी लास्ट शो की आई गेस पता नहीं कौन थी वो, क्रिएटिव थी कौन थी, उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे थे जनाब। तो जहाँ अपने धर्म की 1000 बातों को ये लेके उठा के उस बात को वीडियो बना देते हैं, वहाँ उन्हीं के धर्म में एक और पॉइंट होता है कि जनाब जो है वो खुद नामहरम है, तो किसी से इतना आप कैसे इतना क्लोज हो सकते हो। और वो कोरियोग्राफर वाला वीडियो वो तो इतना क्लोज था, मैडम को तो हॉल पड़ रहे होंगे सीरियसली। और नहीं मैडम जनाब मेरी सोच पिछड़ी नहीं है, यही सारे वैल्यूज इन लोगों ने आज तक प्रमोट करे हैं। जनाब जो है वो ऐसी वैसी पार्टीज में नहीं जाते, ये वो लेते नहीं है, सब लेते हैं, जाते भी हैं पार्टीज में, हाँ वो दिखाते नहीं है क्योंकि एक उनकी जो जनता है विच इज वेरी मच कंसर्न्ड विद रिलीजियस नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, वो जनता को बुरा न लगे। वरना अपनी असलियत आज तक जनाब ने नहीं दिखाई। ये बहुत अच्छा मौका है बिग बॉस में, क्योंकि देखिए एक तो अरमान मलिक था और उसने तो लिटरली पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बिग बॉस में जाके। उसको लगा था ये गाइस मैं जबरदस्त आ गई, ये वो, उल्टा उसका केस निकल आया और वो पूरा फैल गया। आई वॉज सो हैप्पी और अभी मैं इतनी खुश हूँ, उसके इतने कम व्यूज हो चुके हैं। हाँ वो चीप टैक्टिक्स करते हैं जिसकी वजह से बीच बीच में उनके व्यूज बढ़ जाते हैं, गोलू कर रही है, फैमिली प्लानिंग, ये वो, बट अल्टीमेटली जो उसकी सच्चाई वो इतनी बाहर आई है कि जनता को वो पसंद नहीं आ रहा। यू नेवर नो, कहीं ना कहीं जनाब की भी सच्चाई, जनाब का एग्रेशन जो अपने व्लॉग्स में वो हाइड करते हैं वो सामने आ जाए। वैसे क्या हाइड करते हैं, अभी आप लाइव देखो, वहां पे भी बदतमीजियाँ। क्या बोल रहे हैं, किसी ने कमेंट करा कि आप सॉरी टू से कब बनाओगे, तो आगे से बोल रहे हैं कि हाँ बनाएंगे, हाँ। मैडम इतनी चार्ज रहती है, मुझे पता नहीं औरत क्या खाती है, ये क्या लेती है, ये इतनी चार्ज रहती हैं जैसे इनको बस मौका चाहिए तड़क तड़क के। सोचिए अभी ऑफ कैमरा ये कैसे बिहेव करती होंगी, कभी इनको किसी पे गुस्सा आ जाए ऑफ कैमरा कैसे करती होंगी। नो डाउट इनका हर किसी से फट्टा है। आप लोगों को याद होगा सोफा बनाने वाले से इनका फट्टा था, इंटीरियर डिजाइनर से इनका फट्टा था, पेंटर्स बेचारे जब इनके घर से जा रहे थे उनकी शक्ल देखने वाली थी उनसे इनका फट्टा था। एंड देन वो, अच्छा हाँ कार वाली बात तो हम भूल ही गए, उनसे भी इनका फट्टा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि जनाब और मैडम दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम पे सप्लाई चेन मैसिवली डिस्टर्ब हो रखी थी बिकॉज ऑफ महामारी। पर ये लोग जो है अपने इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंटर्ड है अपने आप को लेके, इन्हें कुछ नहीं दिखा और बैठ गए एज यूजुअल उनको बैश कर रहे हैं। बाद में उन्हीं से बना बनू की गाड़ी भी ले ली, अपने मतलब के हैं ये पूरे। और अभी ये वेबसाइट वाले, जी हाँ सोचिए अभी किसी वेबसाइट वाले से भी फट्टा हो जाए एक पूरी टीम, तो मैं इतना बोलूँगी मैडम की हर बार आप सही नहीं हो सकते और हर बार दूसरा इंसान गलत नहीं हो सकता। मैं ना आप लोगों को बहुत रैशनल बात बताती हूँ, हर कोई इंसान हमको समझे, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आज के टाइम पे। आजकल का तो ज़माना वो है, आप प्यार से हैंडल करो तो दुनिया आप पे निछावर है, और अगर आप रूड होते हो तो दुनिया ये सोचती है भाई तुम्हारा खा के बैठे है क्या, मेहनत करते हैं, एंड इफ यू आर दैट रूड साइड हो जाओ। मैडम जनाब को समझ ही नहीं आता, आप प्यार से कम्युनिकेट करो ये चीज़ें हो जाएंगी। हर इससे अच्छी तो साहिबा और ये निकले, ये जो जाहिद है, इनका रेस्टोरेंट पूरा बन के तैयार हो गया, इनको कोई इशू नहीं आया, इनको इंटीरियर को लेके कोई इशू नहीं आया, जो भी था बहुत बड़ा काम अचीव करा इन लोगों ने। मैडम और जनाब होते तो गाइस यस हमारी वाइब नहीं मैच हुई। अरे ये भी कोई बात होती है, हमारी वाइब नहीं मैच हुई, यू आर हायरिंग समवन, आप उससे बात करो, कम्युनिकेट करो, ऐसे कैसे होता है। अच्छा एक और बात मैं तो भूल ही गई, लो जी लो एक और फट्टा इनका,
कहाँ गया वो बल्ब प्रोडक्शन? पूरी की पूरी टीम इन्होंने बनाई थी। हाय, मैं ये सोचती हूँ कोई इनका कभी एम्प्लॉय बन जाए, कोई इनके वेंचर का हिस्सा बन जाए। उसको तो कोई बैकअप जॉब ढूंढ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका तो हर एक वेंचर, हर एक लाइफ डिसीजन आधा अधूरा रहता है। मैडम, इट्स हाई टाइम, कोई तो रिश्ता पूरा कोई तो प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी निभाइए। चाय? यस यस, मैंने एक रिश्ता पूरे दिल से निभाया था। चाय? यस यस, मेरे भाई के साथ। अरे चाय, देखो मैंने रिश्ता निभाया, राखी का गिफ्ट लिया, ट्रॉफी, और फिर मैं निकल ली। हर चीज मतलब की तो करती हूँ मैं। चाय? अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने बड़े कमेंट्स भी देखे इनके लाइफ पे। लोग यही कह रहे हैं कि इतनी ही अच्छी, इतनी ही केयरिंग बहू, बेटी, ये जो भी कुछ है, तो फिर अपने बच्चे को, अपनी छोटी सी बेटी को ये क्यों छोड़ती इस लप्पू के चक्कर में? ये जी मुझे भी आज तक समझ नहीं आया है। और मैं यही बोलूंगी, जब मैडम कहती है कि वो तो बनेगा, वो तो बनेगा, सॉरी टू से तो बनेगा, क्योंकि क्या है ना, लोग तो खुश नहीं है, लोग तो खुश नहीं, लोग तो खुश। और एक वो सलरुख है, हे गाइस, नेगेटिविटी तो सबको मिलती है। हे किरण, नेगेटिविटी तो देखिए, हे गाइस, हे। तो जैसा कि आपको पता है, आज बात तो हो रही, भाई मेरे, बात तो हर किसी की होती है, उर्फी जावेद की भी होती है। क्या वो बड़ी इंस्पिरेशनल है? इस बार तो लाइव में लोगों ने बोल ही दिया दैट एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। बात तो है, बात। मिस्टर नाग सुकोडू सलरुख, मुझे एक चीज बताओ, अगर आज कोई भी तुम्हें इंस्पिरेशन मानता है तो वो लाइफ में जो भी कुछ करेगा, आई डोंट थिंक वो सही करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्लॉग्स, उस पर ये मुखौटा पहने हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी और जो इनके फैक्ट्स हैं। अगर आप उस पर जाओ, एक औरत, शादीशुदा औरत को पटाना, उसकी लाइफ में एंटर हो जाना वाइल नोइंग दैट शी वॉज मैरिड, दैट इज रॉन्ग। आप कैसे इंसान हो वो मैटर करना चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए, कोई इंसान दुनिया भर के गलत काम करे और उसके बाद वो सामने आके खड़े हो जाए और वो ज्ञानी पुरुष बने, अभी भी इसने कुछ ऐसा बहुत ओवर द टॉप नहीं करा है, एक्सेप्ट फॉर व्लॉगिंग एंड अपने पैसे खर्चने के, शॉपिंग करने के। अभी कोई वेलफेयर नहीं करता है। ये तहलका प्रैंक की तरह अगर लगातार लोगों का वेलफेयर करे, जो भी पढ़ाई नहीं कर सकते उनकी बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करे, मतलब साल में एक बार कभी कुछ अच्छा भी करते हैं ना, उस पर इतना लंबा व्लॉग खींचते हैं ये। तो कुछ अभी तक इसने ऐसा बड़ा नहीं करा है, मैसिव नहीं करा है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अचीवमेंट है तो वो ये है कि एक शादीशुदा औरत का घर तुमने तोड़ा था और उसमें तुम्हारा भी पूरा पूरा हिस्सा था। लोग एक औरत को ही हमेशा ब्लेम करते हैं। मैं ये बोलूंगी, औरत और आदमी दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन सच केसेस जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इसकी वजह से घर टूटा, बच्चा छूटा, और फिर दोनों के दोनों शादी करके बैठ के ऑडेसिटी रखते हैं ज्ञान देने की। इनसे ज्ञान लेंगे हम पागल लग रहे हैं। मैं कहती हूँ, अगर ये बिग बॉस में आया, इसने भी अपने पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? क्योंकि अगर पास्ट वाला वो कुरेदा गया और वो जेन्युइनली कुरेदा गया, जो ये इस हद तक महान बनते फिरते हैं, ये सारा कुछ धुल जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको थीम का अंदाजा हो गया, इस वजह से इसका मुंह भी लटका हुआ है। क्योंकि अगर मैडम का इतना ही इन्फ्लुएंस कलर्स पे चल रहा होता तो कहीं ना कहीं जनाब दिखलाजा की ट्रॉफी जनाब के हाथ में होती है, ना कि मनीषा के हाथ में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैडम से, आप बनाओ ना, आप सॉरी टू से बनाओ और आप सामने लेके आओ ये बात कि आपका कोई मासूम रिश्ता है कि नहीं है। आप ये बात क्लियर क्यों नहीं करते हो? छोटी से छोटी बातों पे आप सॉरी टू से गाइस, मैं तो कमरा नहीं, मैं तो पूरा घर दे दूं, मैं तो जमीन पे रह लूं। और दूसरे ये जो भी ये पतुआ है औरतों है। और दूसरा ऑन द अदर हैंड, जब इतनी बड़ी बात उछल रही है, हर कोई इतने वीडियो बना चुका है और लोग सवाल कर करके, आपके ही सब्सक्राइबर सवाल कर करके थक चुके हैं, और आप हो कि इस पॉइंट को कभी एड्रेस नहीं करते। अरे करो ना, हिम्मत है तो करके दिखाओ। जनाब आमिर जहांगीर को एड्रेस कर सकते हैं, हर बात को, पॉडकास्ट चैनल्स को बैश कर सकते हैं, पर अपना सच रखना इतना मुश्किल क्यों है जनाब और मैडम के लिए? अरे सच्चे हो ना, नहीं है मासूम रिश्ता। तुम कहते हो, अभी भी लाइव में कह रहे थे, हमें पता अपना सच, हमें पता है, तो रखो। सच्चे हो तो रख दो। इतना मुश्किल क्यों होता है अपना सच सामने रखना? इतना मुश्किल क्यों है मैडम का ये बोलना कि नहीं है कोई मासूम रिश्ता? जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस इंसान के बारे में बोलने के लिए कि नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो कुछ नहीं है उसको ना कहने में इतना मुश्किल क्यों है आपके लिए? बिकॉज है, वो बात है। और अगर आज नेहा गलत होती, क्योंकि लोग कहते हैं आपको कैसे पता? भैया मैं कोई रिश्तेदार तो हूं नहीं। एनएफ है जिनको सारा सच पता है, जिन्होंने आज तक सारा सच सामने रखा है, और आज तक इतनी हिम्मत नहीं हो पाई मैडम और जनाब की कि वो इस बात को, इस सच को कि मासूम रिश्ता है, इसको कभी एड्रेस कर पाए। अगर ये बात झूठ थी तो इतने साल, इतना टाइम लग जाता है। अपने सच को प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होता, और वो भी इतना बड़ा सच मासूम रिश्ते का। कोई हवा में बातें नहीं करता। और एनएफ ने हमेशा सच बोला, वो दिखता है, उनके लहजे से पता लगता है कि वो दोनों सच्चे हैं। और मैडम जनाब के लहजे से पता लगता है कि झूठे हो तुम लोग।
वक्त आने पे फिर बद्दुआ दोगे, फिर सॉरी टू से, और अभी भी तड़क तड़क के पढ़ रहे हो। कभी भी प्यार से आपने देखा है कि इंस्टा पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ये लोग अच्छे से प्यार से रिप्लाई दे रहे हो? उन लोगों का जो इनको सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं। और अब मैंने बोला है, हो सकता है टेम्परेली एक वीडियो पे ये लोग रिप्लाई दे दें, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। कभी भी मैडम गिव अवे करती हैं, इन पे इतना पैसा है, महीने के लाखों कमाती है, पता है दिल कितना है इनका, माइक्रोस्कोप में भी ना दिखे। क्योंकि अगर दिल थोड़ा सा भी बड़ा होता तो अपने पहने हुए पुराने इयरिंग्स का गिव अवे थोड़ी ना अनाउंस करती, अच्छी सी कोई चीज़ लेके आती। आप क्या डेडिकेटेडली जाके, हालांकि मुझे याद है साहिबा जाके कुछ लेके आई थी, आप लोगों को याद होगा, इस मैटर में वो बहुत बेटर है इन लोगों से, और वो कई बार बहुत नई नई चीज़ें भेजती है। मैडम पे इतना आता है, उस दिन वो आछू के इतने इतने सेट आ रहे थे, इतना फ्री का माल आ रहा है, इतना आप पे है, पर वही है जिसको भगवान जितना देता है ना, उसका अफसोस दिल उतना ही छोटा हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर मैडम पे इतना है तो आप पुरानी चीजों का क्यों गिव अवे करोगे? नई चीजें लाके आपसे 5 लोगों को गिव अवे नहीं किया जाता। लोग तो मीटअप अरेंज करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक्नॉलेज करने के लिए। मैं अभी भी बोलूंगी, बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स आपको मिलेंगे, बट वो कहीं ज्यादा बेहतर है इन व्लॉगर्स से। Most of the vloggers are such ehsan faramosh people. They'll go anywhere, they'll get anything and everything from their subscribers. बट कभी अपने सब्सक्राइबर्स के कंट्रीब्यूशन को वो जेन्युइनली एक्नॉलेज नहीं करते, और नदीदों की तरह चीजें लेते रहते। इट्स एक्चुअली हाई टाइम कि हम व्लॉगर्स को कॉल आउट करें और उनसे ये सवाल करें कि बातों से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा फॉर योर ओन सब्सक्राइबर्स, फॉर योर पीपल, फॉर दोज हु सपोर्टेड यू। बट शायद कहते हैं कि अबंडेंस में कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, और ऐसा ही कुछ जनाब और मैडम के केस में है। अब मैं यही वेट कर रही हूँ मैडम और जनाब कि आप जल्द से जल्द सॉरी टू से बनाओ। बट अफसोस, अगर जनाब का कोई शो आ रहा होगा या वो बिग बॉस में आ रहे होंगे तो फिर ये दोनों बदल जाएंगे, फिर बड़ा प्यारू बिहेव करेंगे, बहुत बदला हुआ बिहेव करेंगे। मैडम यस यस वुट 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 हर हफ्ते अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लाइव करके मैडम खूब यस गाइस, तो देखो देखो मेरा फोन देखो, यहाँ पे टैप करना है, यस यस अभी वोट कीजिए गाइस, अपने फोन से 70 वोट कीजिएगा, मम्मी पापा ताया ताई चाचा चाची मामा मामी बहन भाई कजन नेबर, और नेबर की भी नेबर से वोट कराइएगा गाइस, उनसे 70 वोट करवाइएगा गाइस, यस 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 बहुत बार। और सॉरी टू से आएगा ना, एक बार आप लोग हम पे एहसान कर दो, हमें जिता दो, फिर हम चौड़े होंगे गाइस, यस। तो प्लीज बी वेयर ऑफ देयर एटीट्यूड एवरी नाउ एंड देन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, दे वर अबाउट टू बैश देयर इंटीरियर डिजाइनर, बट उन्होंने नहीं करा क्योंकि उस टाइम पे जनाब दिखलाजा आ गया था। गुड फॉर दैट गर्ल जिससे बेचारी ने इतनी मेहनत करी थी, नहीं तो उसका भी करियर ये बिल्कुल ख़राब करने पे तुल गए थे। उससे तो अपना इंस्टा भी कहीं हद तक डिसेबल कर दिया था। तो मैं ये बोलूँगी मैडम और जनाब कि हर बार दूसरा इंसान आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट नहीं करेगा, आपको भी कभी ना कभी कुछ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। काम ऐसे नहीं कराया जाता अथॉरिटेटिवली, जैसे आप एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करते हो दोनों की दोनों पैसों के बल पे, ये गलत बात है। अगर आप प्यार से आराम से और दूसरे इंसान को भी समझते हो अपना काम कराओगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। वरना तो जनाब ने खुद ही कहा है कि जब हमें अपने नहीं छोड़ते तो दूसरे क्या वो, तो हाँ, जब आपके अपने ही आपको नहीं छोड़ते तो दूसरों से आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, मैडम की अलेज्ड प्रेगनेंसी के दौरान मैडम ने बड़ी मेहनत करके अम्मी का घर बनवाया था, पूरी रेनोवेशन कराई थी। उसके बाद हालांकि मुझे पता था वाइट सोफे तो वैसे भी कहीं पे सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो तो बहुत पुअर डिसीजन था ही, बट उससे भी वर्स देखिए क्या हालत कर दी है अम्मी के लिविंग रूम की साहिबा ने, बस इसलिए कि उसको मैडम को कहीं ना कहीं उल्टे तरीके से शेड करना ही है, इनडायरेक्टली शेड करना ही है, और वो उसने कर ही दिया। मैडम की सारी सजावट उस रूम से हट चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है उस रूम का, बैठने की जगह नहीं है। शर्म इसे आती नहीं है कि इसकी बड़ी बुजुर्ग मम्मी, इसकी जो अम्मी है साहिबा की, वो ज़मीन पे बैठी हुई थी और ये चौड़ा होके 7 फुट का ऊपर बैठा हुआ था। आई डोंट गेट दिस पॉइंट कि अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता है तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कि आप बैठिए, हम साइड में बैठ जाते हैं, हम नीचे बैठ जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बट मैं साहिबा से, मैडम से, जनाब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करती हूँ तो वो आप लोगों से, कि आप लोग हमेशा वाइजली उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जो मेहनती हैं। जैसे लता जी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है लता सबरवाल जी। एक तो बहुत उनकी बात करने का लहजा बहुत सॉफ्ट है और उनकी नेचर बहुत अच्छी है, तो उनको फॉलो कीजिए, उनको लाइक कीजिए। क्योंकि अगर अपनी इंस्पिरेशन आप किसी को बनाते हो तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक टाइम के बाद आप डेफिनेटली उसकी तरह एक्ट करोगे। तो अगर आप साहिबा, मैडम या जनाब को फॉलो करोगे तो नहाना बंद कर दोगे, तैयार होना बंद कर दोगे और शॉपिंग को काम बोलोगे,
और काम करोगे नहीं तो इससे अच्छा तो है आप लता जी जैसे व्लॉगर्स को फॉलो करो जो कि बहुत मीनिंगफुल कंटेंट बनाती हैं. शी इवन टीचेस टेबल मैनर्स विच इज़ अमेजिंग ऑल टुगेदर. आई लव हाउ वेल पॉइज्ड एंड वेल स्पोकन शी इज़. सो बस ऐसे ही लोगों को आप सपोर्ट कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं. आई गेस 5वां परोठा उसका नाम था. मुझे एक चीज़ उससे रियलाइज़ हुई कि कितनी बार ऐसा होता होगा कि आपके घर में कोई आपकी हाउस हेल्प आ रही है, उन्होंने वक्त से पहले कुछ पैसे मांगे और आपने कहा नहीं अभी डेट नहीं हुई, आई गिव इट टू यू लेटर. उनके घर में खाना नहीं है, अन्न नहीं है, और वो बात तो हमें नहीं पता ना वो बताती हैं, और उस चक्कर में उनके बच्चे भूखे सो जाएं तो अगर कभी भी कोई आपसे कहता है थोड़ा पहले पैसे दे दीजिए, कोई उसकी मजबूरी है, इसी वजह से वो मांग रहा होगा, तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है. तो वो शॉर्ट फिल्म मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी और यही बोलूँगी कि अगर आप उस शॉर्ट फिल्म को शेयर कर सकते हैं तो आई गेस इट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या.